कहानी के शुरुआत में याबो स्टेप पर खड़ा होकर अपने बेस्ट फ्रेंड जो-सान के तरफ देख रहे होते हैं। याबो को समझ नहीं आ रहा था कि जो-सान को क्या कहे, क्योंकि जो-सान ने याबो को प्रपोज किया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। मैंने उम्मीद किया था कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। यह सब बातों से याबो कहता है कि यह प्यार एक तरफा है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मुझे माफ कर देना, पर हम अभी दोस्त नहीं रह सकते। तभी जो-सान दुखी होकर याबो को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। याबो अपने बेस्ट फ्रेंड को जाते हुए देखकर सोचता है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे ही प्यार करता है, मैंने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। हम एक साथ बड़े हुए हैं, घर भी आस पास ही है हम दोनों का। हम हर दिन एक साथ अपने घर के आंगन में बिताते थे। हम सेम ही किंडरगार्टन और सेम ही स्कूल में थे। ब्रेक के दौरान हम एक दूसरे को देखते थे और हमेशा एक साथ घर वापस आते थे। मैं तब खुश था जब मैं हाई स्कूल में आई, जहाँ हम दोनों एक साथ स्कूल में एंट्री हुआ था और हम दोनों साथ में बैठते थे। सब कुछ हमेशा की तरह अच्छा था। अब हम सेम क्लास में थे। जब जो-सान 16 वर्ष का था, तब से वो बदल गया। वो मेरा ज्यादा ही परवाह करने लगा। जब कोई लड़की आकर हमारे टेबल पर बैठ जाती है तो वो अलग सा बिहेव करने लगते थे, और जब कोई लड़की मुझे लव लेटर देती थी तब वो नाराज होकर कहीं दूर चले जाते हैं। कभी कभी तो वो मुझसे बात ही नहीं करते हैं। और जब मैं पहली बार लड़की के साथ डेट करने के लिए गया था तब वो और भी अपसेट हो गया था। ऐसा नहीं है कि मैं गर्ल्स पर इंटरेस्टेड हूँ, बस डेट करने के लिए इसलिए जाता था क्योंकि कोई लड़कियाँ वास्तव में बहुत प्यारी थी और मेरे साथ डेट करने के लिए बहुत बार कोशिश भी की थी। बस मैं मना नहीं कर सका क्योंकि मैं उन्हें सोच नहीं पहुंचाना चाहता था और इसीलिए मैं डेट करने के लिए चला जाता था। एक लड़की जो मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था और देखने में भी बहुत प्यारी थी और मैं भी उसके लव कॉन्फेंस को एक्सेप्ट कर लिया था और तब हम दोनों रिलेशनशिप में आ गया था। उस लड़की का नाम इमली है। मैं इमली के साथ एक रिश्ता शुरू किया, लेकिन वास्तव में मुझे वो रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन इमली क्लास में मेरे साथ बैठने के लिए आया, जो हमेशा मेरे बगल में जो-सान बैठता था। इमली मेरे साथ बैठने के लिए जो-सान से कहती है कि मैं और याबो रिलेशनशिप में हूँ, तो क्या तुम मेरी सीट ले सकते हो? मैं तुम्हारे सीट पर बैठ जाऊंगा और तुम मेरे सीट में बैठ जाओ। यह सुनकर जो-सान ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपना सामान अपने बैग में रख दिया और बिना कुछ कहे इमली के सीट पर बैठ गया। तब मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन तब भी मुझे उसके प्यार नजर नहीं आया। मुझे लगा कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, इसीलिए नाराज होकर चला गया और हम दोनों हमेशा एक साथ ही बैठता था। क्लास के ब्रेक के टाइम पर मैं जो-सान से पूछना चाहता था कि तुम इमली को मेरे साथ बैठने के लिए क्यों दिया, लेकिन पूछने से पहले ही वो क्लास छोड़कर बाहर चला गया और मैं उसे पूछ नहीं पाया। मैं उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन इमली ने मुझे जाने नहीं दिया। जब इमली मेरे पास नहीं था तब मैं उसे ढूंढने लगा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। बाद में मुझे पता चला कि वो दूसरे ग्रुप में शामिल हो गया, जिस ग्रुप में मैं नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ था जब हम दोनों अलग हो गया था। शायद वो मुझसे ज्यादा नाराज हो गया। कॉलेज के बाद मैं उसके साथ घर वापस जाना चाहता था और उससे बात भी करना चाहता था, लेकिन इमली की घर हमारे घर की तरफ ही है, इसीलिए मैं उससे बात नहीं कर पाया। इमली घर पहुंचने के बाद मैं तुरंत जो-सान के पास चला गया। जो-सान ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं दुखी था। मैंने उसका दरवाजा नॉक किया। तभी जो-सान ने मुझे पूछा, क्या बात है? सिर्फ वो यही बात कहा और आगे कुछ नहीं बोला। अगली सुबह जब हम स्कूल के लिए निकली, मेरे घर के सामने इमली खड़ी थी मेरे साथ स्कूल जाने के लिए, और इसी कारण से मैं जो-सान के साथ कॉलेज नहीं जा पाया। वो पहली बार था जब हम दोनों अलग अलग से गया था। हम बचपन से ही एक दूसरे के इतने करीब थे कि जब हम में से एक बीमार पड़ जाता था तब दूसरे को भी हो जाता था। जब मैं कॉलेज पहुंचा तब मैं जो-सान के पास गया और उसने मेरा कलाई पकड़ लिया और मुझे कॉरिडोर के पास खींच कर ले गया। मैं जानना चाहता था
कि क्या हो रहा है। मैं बस अपने बेस्ट फ्रेंड को वापस पाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि जो-सान मुझे कुछ कहते, इमली वहाँ पहुँच जाती है और मुझे पूछा कि तुम क्लास में क्यों नहीं हो। इमली को देखते ही जो-सान बहुत नाराज हो गया था। जो-सान मुझे धक्का देकर क्लास में चला गया। मैं बस उसके तरफ उदास होकर देख रहा था। फिर 2 घंटे के बाद मैं जो-सान को देखा, वो रो रहा था। मैं उसे ऐसे रोते हुए देखकर उसे गले लगाना चाहता था और उसे पूछना चाहता था कि उसे किसने रुलाया और क्या हुआ, लेकिन मैं नहीं कर पाया। जब क्लास के ब्रेक टाइम हुआ तो मैं तुरंत जो-सान के पास चला गया और उसके हाथ पकड़ के एक कमरे में ले गया जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना दे सके। मैं उससे वहाँ गले लगा लिया और उससे पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने मुझे दूर ढकेल दिया और वो वहाँ से तुरंत जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और उससे पूछता रहा, लेकिन वो चुप रहा और रोने लगा। उसके आंखों के आंसुओं ने लगभग मेरा दिल तोड़ दिया था। उसे ऐसे हालत में देखकर मुझे इतना दुख हुआ कि मैं खुद रो दिया। ऐसे ही 2 घंटे बीत गया और वो धीरे धीरे शांत होने लगा। जो-सान मेरे लाइफ में बहुत खास है। मुझे पता था कि जो-सान बहुत दुखी है, पर मुझे यह पता नहीं था कि वो किस लिए दुखी है। फिर वो रोने लगा और मैं कसकर गले लगा लिया। फिर हम दोनों एक साथ रोने लगा। वो बिना कुछ कहे बहुत रोने लगता है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं उसे रोते हुए देखकर दुखी होकर उसके साथ रोने लगा। कुछ टाइम बाद कमरे में जो-सान के एक दोस्त सुई वहाँ आया और हम दोनों को एक साथ देख लिया। जो-सान के आंखों में आंसू था। गाइस, सुई एक लड़का है। जो-सान सुई के बाहों में बेहोश होकर गिर गया। जब मैं जो-सान को सुई के बाहों में देखा तब मेरे लिए यह असहनीय था, लेकिन मैं उससे मदद नहीं कर पाया क्योंकि सुई ने उसे अपने साथ ही ले गया और मैं वहाँ अकेला ही रह गया। और गाइस, एक बात बता दूं, मैं यहाँ पर वांग याबो और जो-सान नाम नहीं लूंगी। द अंतिम का जो हिस्टोरिकल नाम है वही लूंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उन दोनों का असली नाम ना लिया जाए। लेन चान को जेलस फील हो रहा था उई हुसैन को दूसरे के बाहों में देखकर, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया। जब लेन चान क्लास में वापस आया तो इमली ने लेन चान को डांटा, क्योंकि इमली ने लेन चान को हर जगह तलाश कर रही थी और साथ ही टीचर ने भी उई हुसैन और लेन चान को डांटा, क्योंकि वो दोनों क्लास में बहुत देर से नहीं था। तभी सुई ने टीचर को डांटने के लिए मना किया। एक्चुअली सुई लेन चान और उई हुसैन से 1 साल बड़ा है और टीचर के साथ उसका पहचान भी अच्छा है। तभी टीचर ने लेन चान और उई हुसैन को माफ कर दिया। क्लास खत्म होने के बाद उई हुसैन स्कूल के गेट पर लेन चान के लिए वेट कर रहा था। उसकी आंखें अभी भी बहुत सूजी हुई थी। फिर भी उई हुसैन मुस्कुराने की कोशिश की। जब लेन चान उई हुसैन के पास आया तभी उई हुसैन ने पूछा, लेन चान, क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखना चाहोगी? लेन चान ने तुरंत हाँ कहा और उई हुसैन से कहता है, मुझे उम्मीद थी कि हम एक साथ घर जाएंगे। ऐसे ही उई हुसैन लेन चान के साथ घर जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर इमली पहुँची। तभी उई हुसैन अपनी बाइक ली और तुरंत वहाँ से भाग गया। लेन चान सोचता है वो मेरा इंतजार कर रहा था और मेरे साथ घर वापस जाना चाहता था, लेकिन अब वो खुद मुझे इमली के साथ छोड़कर भाग गया। जब से इमली लेन चान के गर्लफ्रेंड बनी तब से दोनों बेस्ट फ्रेंड के बीच बहुत दूरी आ गया था। उई हुसैन अक्सर अकेला स्कूल जाता था और अकेला ही वापस घर आया था। उई हुसैन लेन चान से बात करना भी छोड़ दिया था। घर पर भी उन दोनों का पेरेंट्स हैरान हो गया था, क्योंकि वो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड था। जब से उई हुसैन लेन चान से दूर रहने लगा तब से वो एक कमजोर जैसा देखने लगा। यहाँ तक कि वो खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिसके कारण उई हुसैन के पेरेंट्स बहुत चिंतित हो गया था। इसीलिए लेन चान के पेरेंट्स के साथ बात की। सुबह जब उई हुसैन स्कूल में आया तभी लेन चान उई हुसैन से कहता है कि कल मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछा कि हमारे बीच क्या चल रहा है, और मैंने उन्हें ईमानदारी से जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। लेकिन यह तब से शुरू हो गया था जब मैंने
इमली के साथ डेट करना शुरू कर दिया था और मेरे पेरेंट्स को इमली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यूशान कहता है हाँ ठीक ही है, मैं इस बात से हैरान नहीं हूँ। ऐसे कहकर यूशान वहाँ से चले जाते हैं। लेनजान सोचता है मैं यूशान को बहुत दर्द दे रहा था। यह सोचकर लेनजान अपनी दादी के पास जाते हैं और रोते हुए कहता है कि दादी मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त के याद आ रहे हैं, चाहे मेरे पास गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। तभी दादी ने लेनजान के तरफ गुस्से होकर देखा और कहा क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम उसे अपनी तरफ से पाना चाहते हो लेकिन उसे इग्नोर करके इमली के ऊपर फोकस कर रहे हो। ऐसे कहने के बाद दादी और भी गुस्से में लग रही थी और तुरंत लेनजान अपने कमरे में चले जाते हैं और जाकर अपने विंडो से बाहर गार्डन के ओर देख रहे होते हैं और यूशान के बारे में सोचते होते हैं। तभी वो गार्डन में यूशान को देखा जो गार्डन के एक बड़े पेड़ के नीचे अपने कानों में ईयरफोन लगाकर आकाश की ओर देख रहा था। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी को याद कर रहा है। बाहर बहुत ठंड था, वो ठंड में कँप रहा था, फिर भी वो सो रहा था। उस पल लेनजान कमरा सोकर बाहर यूशान के तरफ भागा और साथ ही एक ब्लैंकेट भी ले लिया और बाहर जाकर यूशान के साथ लेनजान भी लेट गया और दोनों एक ही ब्लैंकेट को शेयर किया। फिर लेनजान यूशान के हाथ थाम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उसके साथ तारों वाले आसमान की ओर देखा। कुछ देर बाद यूशान ने लेनजान को अपना एक ईयरफोन दिया और साथ में दोनों गाना सुनने लगा। गाना सुनते सुनते लेनजान ने धीरे धीरे यूशान के ओर देखने लगा, लेकिन यूशान के आंखें बंद थी। ऐसे ही यूशान के तरफ लेनजान देखते रहा कुछ देर के लिए और लेनजान ने धीरे धीरे उसके गालों को सहलाने लगा। तभी यूशान ने अपनी दोनों आंखें खोली लेकिन कुछ भी नहीं कहा, बस लेनजान के तरफ देखते रहा। फिर लेनजान यूशान के और करीब गया और उसके आगे झुक गया और लेनजान ने यूशान के माथे पर एक किस किया और लेनजान ने कहा मुझे तुम्हारी याद आती है एक अच्छे दोस्त के रूप में। तभी यूशान मन ही मन सोचता है क्या तुम मुझे एक बॉयफ्रेंड के रूप में नहीं ले सकते। लेनजान ने अपने सिर यूशान के छाती पर रख दिया। जितनी बार लेनजान ने यूशान के दिल की धड़कन की आवाज सुनी उतनी बार उसके दिल की धड़कन जोर जोर से धड़क रहा था। फिर दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते रहते हैं। फिर लेनजान ने अपने हाथों से यूशान की आंखें बंद कर दी और उसके होठों पर एक किस किया। ऐसे ही दोनों के बीच लिप किस होने के बाद लेनजान तुरंत अपने कमरे में यूशान को बिना गुड नाइट कहे चला गया और यूशान ने भी कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन जब दोनों स्कूल पहुंचे तभी इमली ने यूशान के सामने ही लेनजान को गले लगा लिया। तभी लेनजान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इमली पर नहीं बल्कि खुद पर, क्योंकि लेनजान कल रात भूल गया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और वो कल रात यूशान को किस भी किया था। लेकिन यूशान सोचता है मैं ऐसे दिखावा करूँगा कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। लेनजान सोचता है मैं उसे किस क्यों किया। उतने में इमली लेनजान को किस करने वाला था, लेकिन लेनजान ने उसे किस करने के लिए नहीं दिया, क्योंकि लेनजान अंदर ही अंदर यूशान के लिए तरस रहा था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लेनजान सोचता है मुझे पता है कि मैं यूशान से प्यार करने लगा हूँ और उसके लिए ही तरस रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं अपने माता पिता को कैसे समझा सकता हूँ कि उसका एक लौटा बेटा जिसे प्यार करने लगा है वो एक अपने सबसे अच्छे दोस्त है जो फैमिली की तरह अपने घर में ही रहता है और ऊपर से वो एक बॉय है। कुछ दिनों बाद लेनजान ये सभी बातें सोचना बंद कर देता है। एक दिन स्कूल टाइम में लेनजान के पास यूशान आया और उसे पूछा क्या हम फ्राइडे के दिन फिल्म देखने के लिए जा सकते हैं। यूशान ने पहले से ही 2 टिकट खरीद कर रखा हुआ था। लेनजान ने तुरंत हाँ कह दिया। क्लास ब्रेक टाइम पर लेनजान यूशान के लिए इंतजार कर रहा था। तभी यूशान के साथ
सुई को देखा। सुई को उहिशान के पास देखकर लेनजान जेलस फील कर रहा था। उतने में इमली लेनजान के पास आया और लेनजान से नाराज हो गई क्योंकि लेनजान ने उसे फिल्म के लिए नहीं पूछा और इमली उसे सवाल करने लगा। लेकिन लेनजान की नजर सिर्फ उहिशान के ओर था। लेनजान ने देखा कि उहिशान और सुई एक साथ एक बेंच पर बैठकर बात कर रहे हैं और सुई ने अपने हाथ उहिशान के कंधे पर रखा हुआ था। ऐसे दोनों को देखकर लेनजान बहुत जेलस फील कर रहा था और इतना गुस्सा आ गया था कि वो गुस्से से दूर से ही चिल्लाना चाहता था कि वो अपने हाथों को उहिशान से दूर रखे। लेकिन लेनजान ने कुछ भी नहीं कह पाया क्योंकि इमली ने लेनजान को बिना बताए उसके हाथ पकड़ लिया और उसे किस किया। जब इमली ने लेनजान को किस किया तो फिर लेनजान खुद को ही नफरत करने लगा और उहिशान ने भी उन दोनों को एक साथ देख लिया। लेनजान उहिशान के पास जाना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि मुझे माफ कर देना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके छाती में भी दर्द कर रहा था। लेनजान सोचता है, हाँ मैं उसे प्यार करता हूँ, पर ये प्यार सिर्फ एक दोस्त के लिए नहीं बल्कि मैं उसे एक बॉयफ्रेंड के रूप में प्यार करता हूँ। क्लास ब्रेक टाइम खत्म हो जाते हैं और उहिशान अपने क्लास आते हैं तो लेनजान उसके तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि लेनजान शर्मिंदा महसूस कर रहा था। यह सोचकर कि उहिशान ने मुझे देख लिया जब मुझे इमली ने किस किया। फिर दोनों के बीच बात करना बंद हो गया और ऐसे ही एक महीने बीत गया। लेनजान सोचता है एक महीने बीत गया पर मेरे दिल में उसके लिए वही फीलिंग है, मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। उस दिन सुबह लेनजान उहिशान के कमरे में गया। तभी उहिशान बाथरूम से बाहर आया और उसके गीले बालों से पानी उसके शरीर पर टपक रहा था। लेनजान ने अपनी आंखें उहिशान की ओर से हटा नहीं सका। लेनजान के दिल तेजी से धड़क रहा था। लेनजान मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी जीभ से उसके गले और गर्दन पर पड़े पानी की बूंदों को सकूंगा और उसे अपने हाथों से छूंगा। ऐसे ख्यालों के साथ वो एक जगह पर बैठ गया। लेनजान उहिशान को किस करना चाहता था और उसे प्यार करना चाहता था, पर वो खुद को कंट्रोल किया और तुरंत अपने कमरे में चला गया। जब लेनजान रात में सो रहा था तभी वो सपने में वही देखा जो दिन में उहिशान के साथ सोच रहा था। सुबह जब लेनजान अपनी आंखें खोली तभी वो उस सपने के बारे में सोच रहा था जो रात में उसने देखा। उतने में ही उहिशान कमरे में आया और लेनजान के बगल में लेट गया और हंसते हुए पूछा, किस लड़की के बारे में सोच रहे हो? जब सुबह लेनजान अपने आंखें खोलते हैं तभी वो रात में देखे सपने के बारे में सोच रहे थे। उतने में वहाँ पर उहिशान आया और लेनजान के साथ लेट गया और हंसते हुए लेनजान से पूछता है कि तुम किस लड़की के बारे में सोच रहे हो? लेनजान ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और उहिशान भी अपने कमरे में चला गया। तभी लेनजान सोचता है, अगर मैं उस समय के बारे में सोचूं जब ये सब शुरू हुआ था, जब मुझे उहिशान से प्यार हुआ था, तब मैं इतना शर्मिंदा था कि मैंने खुद को उहिशान के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। लेकिन मैं अब उसके साथ रिश्ता बदलना चाहता हूँ, एक अलग रिश्ता जहाँ बेस्ट फ्रेंड नहीं एक बॉयफ्रेंड का रिश्ता होगा। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे प्यार करूंगा, पर मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगा? क्या मैं उसे लेकर कहीं भाग जाऊं और उसे शादी कर लूं? पर मेरा ऐसा करना हिम्मत नहीं है। शायद मेरी किस्मत में उसके साथ बेस्ट फ्रेंड के रूप में रहना ही लिखा हुआ है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरे दिन लेनजान उहिशान के साथ मूवी देखने के बारे में सोचा। फिर लेनजान उहिशान के साथ स्कूल में आया, लेकिन साथ में इमली भी था और इसी कारण उहिशान ने कुछ भी बात नहीं की। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद लेनजान ने उहिशान के साथ फिल्म देखने के लिए उसे पूछा और उहिशान ने भी हाँ कह दिया। फिर दोनों फिल्म देखने के लिए जाता है। जब फिल्म खत्म हुई तो दोनों एक ही स्टेप पर खड़े हुए थे। शाम हो रहा था, थोड़ा अंधेरा भी था और दोनों वहाँ अकेला खड़ा था और आसपास उन दोनों को देखने वाला कोई भी नहीं था। और ऐसे मौके पर उहिशान ने लेनजान के हाथ पकड़े और उसके सामने खड़ा हो गया और उसे तुरंत कह दिया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर देना। लेकिन लेनजान ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तभी उहिशान नाराज होकर वहाँ से चला गया। लेनजान बहुत देर तक वहाँ पर ही खड़े रहा।
फिर वो सोचने लगा, हाँ मैं भी उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझे प्यार करता है, तो ये प्यार एक तरफा कैसे हुआ। ये सोचकर वो भागते हुए उइशान के पास चला गया, लेकिन उससे नहीं मिला। लेनचान उइशान से कहना चाहता था कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, यह एक तरफा प्यार नहीं है। लेनचान ने उइशान के दरवाजा खटखटाया, पर उइशान ने कोई भी जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद लेनचान दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है, लेकिन उइशान अंदर ही नहीं था। लेनचान के आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उइशान कहीं पर भी नहीं था। हर जगह, हर गली उइशान को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं पर नहीं मिला और उसका फोन भी बंद आ रहा था। उइशान के पेरेंट्स भी बहुत चिंतित था। लेनचान दुखी होकर उइशान के कमरे में चला गया और उसके बेड पर बैठ गया और उसके साथ जो गाना सुना था वही गाना सुनने लगा। तभी लेनचान ने एक लेटर देखा जो उइशान ने उसके लिए छोड़ा था, जहाँ लिखा हुआ था कि मेरे प्यारे लेनचान, जब तुम इस लेटर को रीड करोगे तब मैं तुम्हें छोड़कर एक अनजान देश के लिए जा चुका होगा, जहाँ रहना मेरे लिए भी अजीब है। मैंने पहले ही स्कूल बदल लिया है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे रिजेक्ट ही करोगे। मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया। यदि मैं तुम्हें बताते तो तुम मुझे आने कभी नहीं देते। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हम दोनों अब दोस्त नहीं रह सकते हैं और ऐसे फीलिंग्स के साथ हम दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। तुम इमली के साथ खुश रहो, लेकिन मैं यह नहीं देख सकता, क्योंकि यह मेरे लिए दर्दनाक है। इसीलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। मैं बहुत दर्द महसूस कर रहा हूँ। मुझे बस रोना है और उम्मीद है तुम भी मुझे भूल जाओगे। मेरा चिंता मत करना, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना। मैं यहाँ ठीक हूँ और प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत पूछना कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता कि मेरा लोकेशन कहाँ है, क्योंकि मैं यह सीक्रेट रखना चाहता हूँ ताकि कोई मेरे तक पहुँच ना पाए। मुझे पता है कि मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें भूलने के लिए अकेला रहना चाहता हूँ और तुम्हारे यादों को मिटाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारा धन्यवाद उस दिन मुझे किस करने के लिए। लेटर को पढ़ने के बाद लेनचान रोते रहा। वो बार बार लेटर को ही रीड करने लगा और कहने लगा कि तुम कहाँ गायब हो गए। तुमने यह लेटर में क्यों नहीं लिखा कि तुम वापस कब आओगे? क्या हम फिर से मिल पाएंगे? मुझे खेद है कि मैं तुम्हें सच पहुंचाया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, बस मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि तुम मेरे पास एक दिन वापस जरूर आओगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ उइशान, पर मैं यह बात तुम्हें नहीं कह पाया क्योंकि मुझे यह एक्सेप्ट करने के लिए देर हो गया और मैं तुम्हें प्यार करते रहूंगा। बस तुम एक बार वापस आ जाओ। लेनचान रात भर उइशान के यादों में रोते रहा और उइशान के कमरे के ठंडे फ्लोर पर ही पड़ते रहा। जैसे जैसे दिन बीत गया वो गुस्सेल होने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर ही किसी को भी डांटने लगा और उइशान के यादों में रोते रहा। लेनचान उसके मॉम के पास जाकर गले लगाकर उइशान को याद करते हुए रोते रहा। बहुत दिन बीत गया, लेकिन उइशान का एक भी कॉल नहीं आया। उसके माता पिता को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। लेनचान उइशान के पेरेंट्स से कहता है, क्या आप लोगों को पता था कि वो कहीं जाने वाला है? उइशान के पेरेंट्स लेनचान से कहता है, वो जाने से पहले कहा था कि वो बोर्डिंग स्कूल में रहेगा, लेकिन वो यह नहीं बताया था कि वो कहाँ रहने वाला है। लेनचान ने पूछा, तो आपने उसे क्यों जाने दिया? मॉम ने कहा क्योंकि वो बहुत दुखी दिख रहा था। यह बात सुनकर लेनचान कहता है, उस दुख का कारण मैं ही हूँ। शायद आप लोग यह सुनकर एक्सेप्ट नहीं करोगे, शायद आप लोग मुझे नफरत भी कर सकते हैं, लेकिन यही सच है। उइशान के पेरेंट्स कहता है, हाँ हमें इसके बारे में पता है, क्योंकि उइशान ने हमें खुद कहा था और हमने उसे समझाने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और दूसरे दिन ही यहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे लेनचान अपने स्कूल पहुँचे और वो इमली से बिल्कुल भी बातचीत नहीं की। टीचर सभी स्टूडेंट से कहता है कि उइशान हमारे स्कूल में अभी नहीं है, वो बोर्डिंग स्कूल में है, लेकिन उसने जाने से पहले आप सभी को अलविदा नहीं कहा और इसीलिए मैं उइशान के तरफ से आप सभी को अलविदा कह रहा हूँ, जो उसने मुझे कहने के लिए कहा था। यह सुनकर ही लेनचान रोने लगा और इमली लेनचान की तरफ हैरान होकर देखने लगी। क्लास ब्रेक टाइम पर टीचर लेनचान से पूछता है, उइशान कहाँ है, वो कहाँ गया है? तभी लेनचान टीचर के सामने ही रोने लगता है और रोते हुए कहता है, मैं मूर्ख था,
वो मुझे प्यार करता है, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और इसी वजह से वो मुझसे दूर चला गया है। टीसा ने जो जवाब दिया, उस जवाब सुनने के बाद लेनजान बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि टीसा ने उसे गले लगाकर कहा, वो जोरू तुम्हारे पास एक दिन वापस आ जाएगा, तब तुम अपने दिल के बात उसे कह देना। तुमने उसे अपने दिल के बात नहीं कहा, यही तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम उसका इंतजार करना। लेनजान कहता है, हाँ मैं जरूर उसका इंतजार करूँगा। जब वो वापस आएगा मैं उसे अपने दिल की बात कह दूंगा। क्लास खत्म होने के बाद इमली ने लेनजान से बात करने की कोशिश की, लेकिन लेनजान ने उसे इग्नोर किया और इमली कहती है, उशान कैसा लड़का है, भला स्कूल के क्लास के बीच कोई स्कूल छोड़कर जाता है, वो भी बोर्डिंग स्कूल, क्या वो पागल है। उशान के बारे में ऐसे सब सुनकर ही लेनजान को गुस्सा आ गया था और वो तुरंत इमली से कहा, अच्छा तुम मुझसे बात मत करना और हमारे बीच सब कुछ खत्म। इमली कहती है, तुम एक दिन मुझे सोने के लिए पछताओगे, लेकिन लेनजान उसके बातों को इग्नोर करते हुए अपने घर चला आया। गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर खत्म कर देती हूँ। प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।